2 लाख रुपए आपको सैलरी मिल रही है और आप उसमें से करीब 50,000 रुपये टिप कमा रहे हो। मैंने अपनी टिप के पैसे से नया आईफ़ोन ख़रीद लिया है। सो हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप आपको कल की वीडियो अच्छी लगी हो, जो भी इन्फॉर्मेशन हमने मंदिर के बारे में दी। तो होपफुली हम भी वहाँ पे काफ़ी टाइम बाद गए और कुछ करेक्शन उसमें होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और मीनवाइल मेरी अम्मा जो है सुबह सुबह बैठी है किचन में, तो वो क्या कर रही है, वो बना रही है मान ली हरी सब्जी। साग गरम जामा हैं? साग। साग बना दिल को थाना हाँ। जब वो अभी नहीं और मैं भात खाने बेटे में डाल तो आज चाची गई थी किसी काम से मार्केट में, तो इसलिए आप तो ऑलमोस्ट 12 बजने वाला है। मैं इसलिए लेट उठा, थोड़ा सा काम पहले मैंने कर लिया था। फिर उसके बाद देखा तो अम्मा लंच की तैयारी कर रही है, तो सब्ज़ी बना रही है अम्मा लंच के लिए। सो वेल, स्टे ट्यून विद द वीडियो। कंटिन्यू करते हैं आज का ब्लॉग। और आज मैं आपको बताऊंगा, तो सेकंड थिंग मैं आज को आपको बताऊंगा कि कैसे क्रूज़ जॉब पे आप के जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैंने पहले भी कहा है, अगर आपको डीप इन्फॉर्मेशन कुछ भी चाहिए तो बहुत सारे क्रिएटर हैं, मैं उस नीज पे वीडियो नहीं बनाता हूँ। बट मुझे काफ़ी लोगों का सामने से भी रिक्वेस्ट आती है कि चीज़ें आप कुछ हमें बताइए कि हाउ टू अप्लाई इन क्रूज़, कैसा क्या क्या एक्सपीरियंस उसमें चाहिए रहता है। तो स्टे ट्यून, आज मैं आपको कंप्लीट वीडियो दूंगा क्रूज़ के बारे में कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, किस किस प्लेटफॉर्म से अप्लाई कर सकते हो और क्या क्या उसमें लीगल तरीका होता है। काफ़ी सारे लीगल तरीके आपको मालूम होंगे। लीगल तरीका जो है मैं आपको आज बताऊँगा। सो हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो फ़िलहाल अभी सुबह आपने देखा कि अम्मा ने बढ़िया सा लंच वगैरह बनाया था, तो उसके बाद लंच वंच हो गया है, नहा धो लिया, फ्रेशन अप हो गया। तो थोड़ा लेट इसलिए हो गया वीडियो बनाने में क्योंकि बंदर काफ़ी आ गए थे, जैसे लास्ट वीडियो में आपने परसों देखा था। सो वेल, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आज आपको मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा क्रूज़ जॉब को लेकर। सो स्टे ट्यून, बस कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। चलो तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को आप यहाँ से। तो वेल, आ गया हम अपने छत में जहाँ से मैं करूँगा वीडियो को स्टार्ट। तो क्रूज़ जॉब काफ़ी लोग मेरे को क्वेश्चन करते हैं और इन्फॉर्मेशन पूछते हैं कि कैसे हम क्रूज़ में ज्वाइन कर सकें, और ख़ासकर मेरे होटेलियर जितने भी दोस्त हैं। तो वेल, काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि कैसे आपने क्रूज़ में जॉब अप्लाई करा, कैसे आपको ये जॉब मिली। तो कई सारे क्वेश्चन रहते हैं, बट बहुत सारी ईजी पॉइंट वो बना लेते हैं, जैसे कि हम भी होटल मैनेजमेंट करेंगे और होटल मैनेजमेंट के बाद डायरेक्ट हम क्रूज़ ज्वाइन कर लेंगे। सो वेल, हाँ, ये काफ़ी हद तक का ठीक है। और क्रूज़ में आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने करियर ग्रोथ को लेके। फाइनेंशियली आप अपने को अच्छा स्टेबल कर सकते हो क्रूज़ में, क्योंकि जो हमारा प्रोसेस रहता है जॉब का, अगर एक साल में आपको 8 महीने या 9 महीने, मैक्सिमम 8 महीने आपको जॉब करना होता है और 3-4 महीने की आपको जो वेकेशन रहता है वो मिलता है। बट यहाँ पर ड्रॉबैक ये रहता है कि 8 महीने जब आप काम कर रहे हो तो सिर्फ आपको 8 महीने की ही सैलरी मिलती है। उसके बाद जो 4 महीने का आपका जो ब्रेक वेकेशन रहेगा उसमें आपको कोई भी पेमेंट नहीं होता है। कई लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं, सामने से भी पूछते हैं, तो सोच रहा था मैं इसके लिए एक वीडियो बनाना काफ़ी टाइम से, तो वो वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। तो जो मैंने क्रूज़ अप्लाई किया है वो मैंने किया था 2022 में, जिसमें मेरा वॉक इन इंटरव्यू था। तो वॉक इन इंटरव्यू क्या चीज़ होती है? वॉक इन इंटरव्यू में एक सबके लिए ओपन रहता है। तो होपफुली अगर जैसे आपके एरिया में एक पैनल बैठ रहा है क्रूज़ का, तो वहाँ पे वो सबके लिए वॉक इन रहेगा। तो उसमें आप कितने भी लोग आ सकते हैं। तो मैक्स टू मैक अगर वहाँ पे देखो 400, 500, 600, 1000 लोग भी आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आप कभी वॉक इन इंटरव्यू देने जाओ क्रूज़ के लिए या किसी भी और कंपनी के लिए भी। तो फर्स्ट मैंने कार्निवाल के लिए दिया, तो कार्निवाल में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था और मेरा इंटरव्यू काफ़ी इतना अच्छा गया नहीं जितना मेरे को पर्सनली लग रहा था। फिर उसके बाद एक दो हफ्ते बाद मैंने इंटरव्यू दिया एमएससी का। तो एमएससी का इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया। उसके बाद मेरा एमएससी में जो सिलेक्शन हो गया था, अभी मैं एमएससी क्रूज़ में जॉब करता हूँ। तो स्टार्टअप रहता है आपका, आपको कई सारा एक्सपीरियंस चाहिए होता है प्रीवियस में, अगर आप क्रूज़ ज्वाइन करने की सोच रहे हो या फिर कोई इंटरनेशनल करियर चाहते हो अपने लिए होटल मैनेजमेंट के लिए। क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा तो विदाउट एक्सपीरियंस आपका कुछ भी प्रोस्पेक्टिव नहीं रहेगा जॉब करने का। अगर आप जॉब करने जाते भी हो, अगर कई कंसल्टेंसी होती है जो आपको पैसा देके ऑफ़र कर सकती है जॉब, और काफ़ी हद तक वो सही भी है। अगर आप पेमेंट करना चाहो तो आप पेमेंट कर लो और आपको जॉब मिल जाएगी। बट जितना मेरे को नॉलेज है और जितना मैंने लोगों को देखा है पर्सनली, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, तो कंसल्टेंसी जो जितनी भी एजेंसी रहती है, एजेंसी का 70-70+30 का रेशियो रहता है। तो 70% में श्योरिटी रहती है कि आपका प्रोसेस या तो डिले होगा या नहीं होगा। 30% चांसेस रहते हैं कि आपका प्रोसेस उसमें हो जाएगा। 30% चांसेस भी डिपेंड करता है कि सामने वाले के पास वैकेंसीज़ है कि नहीं है। क्योंकि एजेंसी का क्लेम रहता है कि हम आपको 100% प्लेसमेंट कराएंगे, सब कुछ करेंगे, बट इज़ ऑल डिपेंड दी अदर साइड ऑफ एम्प्लॉयर। अगर उनको हायरिंग चाहिए ही नहीं अगर उस कंपनी के लिए, तो वो बिल्कुल भी आपको किसी भी कंडीशन में हायर नहीं करेंगे, क्योंकि उसके हिसाब से आपको उनको बहुत सारा पेमेंट करना पड़ता है।
तो वेल उसके आगे बात करते हैं सैलरी के लिए। सैलरी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी क्रूज़ में जाके, और आप जैसे कि 2 लाख रुपए आपको सैलरी मिल रही है और आप उसमें से करीब 50,000 रुपये टिप कमा रहे हो। तो ये सारी वीडियो देख के बहुत हर एक बंदा जो कि एक्साइटेड हो जाता है और बहुत बंदा इंस्पायर हो जाता है। कई वीडियो आपको ने देखी होगी, बहुत क्रिएटर की आपकी वीडियो देखी होगी नोट उड़ाते हुए, और ये आज हमने नया आईफ़ोन ख़रीद लिया है, मैंने अपनी टिप के पैसे से नया आईफ़ोन ख़रीद लिया है, या फिर मैं अपने टिप के पैसों से ये एक्सपेंस कर रहा हूँ। मैं अपनी सैलरी बिल्कुल नहीं छूता हूँ, और मेरी जो सैलरी है वो सैलरी 1 लाख रुपए आती है, 2 लाख रुपए सैलरी आती है, 3 लाख रुपए सैलरी आती है। तो ये कई बातें काफ़ी हद तक का सही है और बिल्कुल सही है, बट इसके पीछे एक कंडीशन भी रहती है कि आपको 8 महीने अपना जो टाइम है वो देना पड़ता है उसके लिए, और आपके पास अगर अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, या आप पीछे से आपके पास होटल मैनेजमेंट या उसका कोई नॉलेज नहीं है, तो आप उस पोजीशन पे नहीं पहुंच सकते हो जो पोजीशन की आप वीडियो में सुनते हो और उसकी बातें करते हैं। तीसरी बात है कि वहाँ के क्रूज़ के लिए खाना जो होता है, अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है क्रूज़ में जॉब करने के लिए। अगर आप प्योर वेजिटेरियन प्रेफर करते हैं, अगर आप ज़्यादातर अगर आप शिप पे देखोगे तो आपको खाने के लिए सी फूड हो गया और चिकन हो गया, ये चीज़ें आपको ज़्यादातर मिलेगी वहाँ पे। वेजिटेरियन के ऑप्शन बहुत लिमिटेड रहते हैं और बहुत कॉमन से रहते हैं, एवरी डे इज़ द सेम लाइक। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप सर्वाइव करना चाहते हो क्रूज़ में, फिर उसमें क्या होता है कि माइंडसेट एक अलग लेवल पे आ जाता है कि खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, बहुत सारा काम करना पड़ रहा है, ये चीज़ें है, वो चीज़ें है। तो कई सारी चीज़ें दिमाग में आ जाती है। तो वेल मेरा जो एक्सपीरियंस रहा क्रूज़ को लेके वो काफ़ी अच्छा रहा है। अभी तक तो मेरे को बिल्कुल भी किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं हुई है। फर्स्ट ईयर जब मैंने 2023 में द वर्ल्ड यूरोपा एक एमएससी का सबसे बड़ा शिप था, और उस टाइम में सबसे बड़ा फ्लोटिंग शिप था। तो वर्ल्ड यूरोपा में मैंने सबसे पहले जॉइन किया, तो जॉइन करते ही मेरे को बड़ा एक्साइटेड था कि हाँ क्रूज़ जॉब करनी है। स्टार्टिंग में फर्स्ट मंथ में होम सिक आपको फील होता है, बट ईज़िली आप जब काम करते हो, आपको अच्छा एक्सपीरियंस होता है, तो बिल्कुल आपको काम में करने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो मेरे साथ में कई लोग ऐसे रहते थे यार, वो जिनका भी फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट था, उनको लगता था कि यार आप इतना चिल कैसे होके काम कर रहे हो। तो उसके बाद मेरा एक ही आंसर रहता था कि यार इससे पहले भी मैंने ये चीज़ें करी है, ये चीज़ें को मेरे को एक्सपीरियंस अच्छे से, हाउ टू टॉक विद द गेस्ट, हाउ टू सर्व, एंड वाइन का नॉलेज, आपका फूड का नॉलेज, आपको बेसिक चीज़ें अगर आपको पता है तो आप किसी भी प्लेस में जाके मार नहीं खा सकते हो। तो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक क्रूज़ में काफ़ी अच्छा रहा है, और अभी मैं जो पोजीशन है वो अच्छी खासी पोजीशन होल्ड करता हूँ, और अच्छी खासी सैलरी होल्ड करता हूँ। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहता है वो आपका डिपेंड करता है कि आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो इसलिए आपका करंट एक्सपीरियंस उसी पे डिपेंड करता है। अगर आप सारी चीज़ें शिप पे आके सीखोगे, सारी चीज़ें शिप पे आके आपको पता चलेगा हाँ भाई इसको क्या कहते हैं, किस टाइप का पास्ते होते हैं, किस टाइप का सॉस है, किस टाइप का सूप है, तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो सकती है चीज़ें, अगर आपको पहले से कुछ चीज़ का नॉलेज नहीं है तो ये थी खाने की बात। ओवरऑल आपको क्रूज़ में जाके कई सारे एक्सपीरियंस मिलने को मिलते हैं, काफ़ी सारी कंट्रीज़ में आप घूम सकते हैं। जैसे कि मेरा फर्स्ट जो कॉन्ट्रैक्ट था वो था इटली में, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में गया यूके लंदन, और उसमें मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट मेरा सबसे अच्छा रहा क्योंकि उसमें मैंने यूरोप मैंने पूरा घूमा। उसके बाद मैंने नॉर्वे में गया, उसके बाद आयरलैंड में गया, इंग्लैंड में गया, और उसके बाद लंदन में गया। तो वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रैक्ट रहा और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा क्योंकि वो क्रूज़ काफ़ी अच्छा था। सेकंड में उसके बाद थर्ड क्रूज़ मैंने किया जो कि साउथ यूरोप में था। तो उसके बाद मैंने जितना भी एरिया अपना कवर करा, मेरा ब्लॉग देख सकते हो पीछे का, सारी चीज़ें मैंने उसमें करी। तो अगर आपको घूमने का अच्छा भी शौक है तो वो भी आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बट ओवरऑल जो है लास्ट का जो आपका एक्सपीरियंस रहता है वो डिपेंड करता है कि आपका जॉब कैसा चल रहा है, आप कितना परफॉर्म कर रहे हो, आप किस तरीके से आपका शिप पे जॉब का प्रोसेस चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपकी हर एक चीज़ पे डिपेंड करती है। तो लास्ट पॉइंट है कि आप किस तरीके से क्रूज़ में अप्लाई कर सकते हो। आपको कई सारी ओपन प्लेटफॉर्म मिल जाएंगी और कई सारी एजेंसी हैं जो कि आपको क्रूज़ के लिए जॉब ऑफ़र करती हैं, जिसमें से कमाक्सी एक है और हैरिन इंटरनेशनल एक है। तो ये कुछ कंपनीज़ है, एयरबोर्न एक है। तो ये कुछ कंपनीज़ हैं जो आपको, कुछ एजेंसीज़ हैं जो आपको क्रूज़ के लिए आपको प्रिपेयर कराती है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर कराती है। और वेल अगर आप एमएससी के लिए ज्वाइन करना चाहते हो तो एमएससी आपको डायरेक्ट हायर करती है, एमएससी की एजेंसी, उसमें बीच में कोई एजेंसी नहीं रहती थर्ड पार्टी, आप डायरेक्ट एमएससी के थ्रू हायर होते हो। तो उसका इंटरव्यू ओपन इंटरव्यू रहता है, आप लिंक्डइन पे चेक कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे उनको फॉलो कर सकते हो, उनके जितने भी अपडेट्स हैं उसमें कर सकते हो अप्लाई करने के लिए। और ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जब आपको मिल जाएगी तो आपको चीज़ें क्लियर होते जाएंगी कि हाँ मैं किस तरीके से अप्लाई करना मुझे है और किस तरीके से सामने वाला मुझे गाइड कर रहा है। काफ़ी सारी क्रिएटर की वीडियो देख सकते हो, वो उसमें सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी, उनकी वेबसाइट आपको पता चल जाएगी, उनकी ईमेल आईडी आपको पता चल जाएगी। बट दिस इज़ ऑल डिपेंड, मैं आपको लास्ट में एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके ऊपर, आपका कैसा एक्सपीरियंस है,
आपकी कम्युनिकेशन लेवल कितनी अच्छी है, आपका पोस्चर, आपका जेस्चर, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट रहता है क्रूज़ के लिए। इंटरव्यू आपका इतना हार्ड रहता है, अगर शिप पे आप जाओगे तो शिप पे आपको लगेगा कि हम कुछ काम नहीं कर रहे, बट आपका जो इंटरव्यू रहता है, इंटरव्यू ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि आप किस तरीके से शिप पे परफॉर्म करोगे और किस बिहाफ पे परफॉर्म करोगे। तो आपका कम्युनिकेशन लेवल काफ़ी अच्छा होना चाहिए, आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, आपको बेसिक नॉलेज अच्छा खासा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो फाइनल मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आगे जाके अगर क्रूज़ में ज्वाइन करना है तो आप हमेशा चेक करिए कहाँ वॉक इन इंटरव्यू चल रहा है। जैसे दिल्ली में आपका कार्निवाल का ऑफिस है, दिल्ली कार्निवाल में आप वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हो। एमएससी का ऑफिस दिल्ली में है, दिल्ली में आप उसका एमएससी का दे सकते हो। अगर आपको रॉयल कैरिबियन ज्वाइन करना है तो आप मुंबई जाके वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हो। वॉक इन इंटरव्यू का सबसे अच्छा फ़ायदा क्या होता है, हैंड टू हैंड आपका डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है, आपका पासपोर्ट लिया जाता है और सामने से आपको कंफर्मेशन का मेल जो मिल जाता है और वहाँ से आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू करोगे तो एजेंसी आपको बीच में पैसा मांगेगी, जो कि जो जॉब, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप पैसा देना प्रेफर कर सकते हो। अगर आपके पास 1-2 साल 2 साल का भी एक्सपीरियंस है तो आप चाहो तो आप बिल्कुल आपको वॉक इन ही इंटरव्यू देना चाहिए, जैसे कि मैंने दिया। आप 1 इंटरव्यू, 2 इंटरव्यू, 3 इंटरव्यू दो, कोई इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो। बस यह है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। आप जा रहे हो इंटरव्यू के लिए तो हमेशा एक पेशेंस के संग जाओ। कोई नहीं, अगर 400-500 लोग भी आएंगे बट मुझे बैठना है और मुझे इंटरव्यू देना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर 500 लोग भी आए हैं तो वो 500 जन का इंटरव्यू लेते हैं पूरा। आपको बिना इंटरव्यू दिए आपको नहीं भेजा जाएगा अनटिल एंड अनलेस उनके पास वैकेंसी कंप्लीट ना हो जाए। बट जहाँ तक है, एमएससी अभी अच्छी खासी हायरिंग कर रही है और एमएससी के आने वाले 2035 तक उसके वर्ल्ड क्लास के 10 शिप लॉन्च होने वाले हैं। तो हर एक शिप पे क्रू मेंबर की जो कैपेसिटी रहती है वो रहती है तुम्हारी 2500 से 2700-2800 के आसपास। तो आप इमेजिन कर सकते हो उसमें से सिर्फ 700-800 तो सिर्फ एफएमबी का ही स्टाफ रहता है। तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में चूज़ कर सकते हो अपना और जाके वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हो। तो मैं जो सजेस्ट करता हूँ वो है वॉक इन इंटरव्यू सबसे अच्छा रहता है, उसमें आपको किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं रहती है। शिप पे जाना चाहते हो तो प्लीज़ किसी और क्रिएटर की वीडियो को देख के ज़्यादा इंस्पायर नहीं होने की कोशिश करना। उनका पैसा देख के बिल्कुल इंस्पायर होने की कोशिश मत करना, क्योंकि उनने उस लेवल पे अपना एक्सपीरियंस बनाया है। तो सबसे पहले अपना अच्छा एक एक्सपीरियंस बेस बनाओ और आगे जाके आप जाओगे तो उनसे भी ज़्यादा, हमसे भी ज़्यादा आप अच्छा अर्न कर सकते हो, जस्ट बिकॉज आपका बेस ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। और किसी भी क्रिएटर का पैसा ये चीज़ें देख के अपना नीड्स डिसाइड मत करना कि हाँ मैं भी क्रूज़ में जाऊँगा और मुझे भी सेम चीज़ मिलेगी और मुझे भी सेम एक्सपीरियंस लेगा। हर एक बंदे का अलग एक्सपीरियंस रहता है शिप पे। अगर मैं शिप पे मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है तो मेरे साथ वाले का काफ़ी ख़राब भी हो सकता है। और शिप पे जॉब करना बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। आपको सबसे पहले अपनी हेल्थ की बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। बिल्कुल आप ठंडा पानी नहीं पी सकते, अगर थोड़ा सा भी अगर आइसक्रीम खा लिया, आपका जुकाम हो गया है, काफ़ी चीज़ें हैं, आपको बिल्कुल रेस्ट नहीं मिलता शिप पे। तो हेल्थ सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, उसके बिहाफ पे आपको हर एक चीज़ करना पड़ता है। हमेशा गर्म पानी पियो, कॉफ़ी पियो और अपनी बॉडी को जितना है वार्म रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप शिप पे जॉब कर रहे हो तो 24 घंटे आप एसी में रुकते हो। पूरा 24 आप एसी में हो, हमेशा इंजन ऑन रहता है। तो इंजन ऑन होने से क्या आता है, तो शिप पे माइनर सा वाइब्रेशन रहता है, जिससे आपकी जो आपकी बोन्स है उसमें आपको लेज़ीपना आता है, बॉडी में पूरा लेज़ीपन आता है। जब हम शिप पे जाते हैं तो ज़्यादातर हम सोए ही रहते हैं। तो ज़्यादा लंबा कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत करो, ठीक है। जितना ये है अपना शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट करो और शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट निकाल के घर आ जाओ, अपना वेकेशन लो और दोबारा शिप पे जाओ। सो ये थी शिप की वीडियो। अगर आपको कुछ भी इसमें और पॉइंट आपको चाहिए, आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्ट मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं फुलफ़िल करूँगा आपकी रिक्वायरमेंट को करना, और जितनी भी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं आपको, जितना भी मेरे को नॉलेज एक्सपीरियंस है, मैं आपको प्लीज़ उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता